हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WH फैमिली वर्ड whom या to whom। इसे दोनों नामों से जाना जाता है, whom नाम से भी जाना जाता है, to whom नाम से भी जाना जाता है। इससे प्रश्न कैसे बनाए जाएं, इनसे प्रश्न कैसे पूछे जाएं, इस वीडियो में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, whom या to whom जिसका मीनिंग होता है किसे या किसको। अगर आप भी whom या to whom से क्वेश्चन बनाना इजी मेथड के साथ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको whom या to whom से क्वेश्चन बनाने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और यह हमारा YouTube चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि इस वीडियो में हम बात करने वाले whom या to whom से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएं, कैसे बनाए जाएं। तो यहां पर मैंने दोस्तों whom या to whom से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि whom एक्चुअल किस तरह के क्वेश्चंस में आता है, उसका चेहरा क्वेश्चंस में किस तरह का होता है, वो क्या किस तरह का मीनिंग लेकर आता है। तो इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि हम WH फैमिली क्वेश्चंस को WH पैटर्न के क्वेश्चंस के नाम से भी जानते हैं या डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चनिंग वर्ड आते हैं क्वेश्चंस के बनाने के लिए। आपने अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े हो, क्या से क्वेश्चन बनाना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उसे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे आती है क्वेश्चन बनाने के लिए। लेकिन WH फैमिली वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने में WH फैमिली वर्ड मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, विथ whom, which, in which, on which, how much, how many, ये वर्ड्स तो आते ही हैं। इनके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी आगे आती है क्वेश्चन बनाने के लिए। इसलिए WH फैमिली वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस भी कहा जाता है, उन्हें कहते हैं, है ना। तो दोस्तों, अब हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि whom या to whom का सेंटेंस में मीनिंग किस तरह से निकलता है, उसमें सेंटेंस किस तरह से आते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, सेंटेंस हमारा पहला क्वेश्चन है whom are you searching। तो सबसे पहले whom को हम छोड़ते हैं, है ना। whom का मतलब होता है किसे या किसको। पहले इसको समझते हैं। ये है इंट्रोगेटिव पैटर्न। किसका इंट्रोगेटिव पैटर्न? आर यू सर्चिंग, क्या तुम ढूंढ रहे हो, क्या तुम सर्च कर रहे हो। सो whom are you searching में पहले whom को छोड़ दो और इसका मीनिंग निकालो। आर यू सर्चिंग, क्या तुम सर्च कर रहे हो, क्या तुम ढूंढ रहे हो। अगर हम लोग इसमें whom लगा देते हैं तो उसका मतलब आ जाता है तुम किसको ढूंढ रहे हो, है ना। तुम किसको या तुम किसे ढूंढ रहे हो। आगे देखिए, टू whom की जगह हम लोग टू whom भी लगाएं तो मतलब वही निकलेगा दोस्तों। टू whom डिड यू सी इन द जंगल। तो पहले टू whom को अलग करते हैं और उसके बाद इनको देखते हैं। डिड यू सी इन द जंगल। अब क्या ये इंट्रोगेटिव पैटर्न है? हाँ, ये इंट्रोगेटिव पैटर्न है, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के आगे आई हुई है, तो मतलब ये इंट्रोगेटिव पैटर्न है। दूसरा क्वेश्चन कि ये इंट्रोगेटिव पैटर्न है तो किसका है। तो यहां पर डिड आया है, मतलब ये इंट्रोगेटिव पैटर्न हुआ पास्ट सिंपल टेंस का। सो डिड यू सी, क्या तुमने देखा। डिड यू सी, क्या तुमने देखा। इन द जंगल, जंगल में, क्या तुमने जंगल में देखा। ये क्वेश्चन हुआ, उसका मतलब क्या तुमने जंगल में देखा। अब यहां पर हम लोगों ने आगे टू whom जोड़ दिया। टू whom डिड यू सी इन द जंगल। तुमने जंगल में किसको देखा या फिर तुमने जंगल में किसे देखा, ये इसका मतलब हो गया। मतलब अगर डिड यू सी इन द जंगल तो इसका मतलब होता है क्या तुमने जंगल में देखा, लेकिन टू whom वर्ड लगने से इसका मतलब हो गया तुमने जंगल में किसको देखा या तुमने जंगल में किसे देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, whom were you calling yesterday। whom, तो पहले whom को हटा देते हैं और उसके बाद बचे हुए सेंटेंस का मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। were you calling yesterday, पहला क्वेश्चन, क्या ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है? हाँ है, क्योंकि इसमें जो वर हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आई हुई है, ठीक है ना, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। दूसरा क्वेश्चन, ये कौन सा टेंस है? ये है दोस्तों वर और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आई हुई है, मतलब ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। सो वर यू कॉलिंग यस्टरडे, क्या तुम कॉल कर रहे थे, क्या तुम कॉल कर रहे थे यस्टरडे, कल, क्या तुम कल कॉल कर रहे थे। या कॉल का दूसरा मतलब क्या तुम कल पुकार रहे थे, बुला रहे थे। सो क्या तुम कल कॉल कर रहे थे। whom लगा दिया उसके आगे, किसको, तुम कल किसको कॉल कर रहे थे। तुम कल किसको कॉल कर रहे थे। तुम कल किसको कॉल कर रहे थे या तुम कल किसे कॉल कर रहे थे, इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट देखिए, whom was advised by me। whom was advised, पहले इसको देखो, whom was advised by me। अब दोस्तों ये है पेसिव वॉइस का सेंटेंस, तो पेसिव वॉइस का सेंटेंस भी डायरेक्ट जुड़ सकता है whom के साथ। whom was advised, किसे एडवाइस किया गया। whom was advised, किसे एडवाइस किया गया। बाय मी, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा किसको एडवाइस किया गया, मेरे द्वारा किसे एडवाइस किया गया, मतलब सेम है दोनों का। आगे देखिए, टू whom will you make your life partner।
टू whom will you make your life partner? तो पहले टू whom को हटाइए और उसका मीनिंग निकालिए। will you make your life partner? देखिए ये है इंट्रोगेटिव पैटर्न, है किसका? will आगे लगा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, make का फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। इसका मीनिंग क्या निकलेगा? will you make, क्या तुम बनाओगे, your life partner, तुम्हारा लाइफ पार्टनर, क्या तुम तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनाओगे? क्या से क्वेश्चन है, क्या तुम तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनाओगे? अगर उसके आगे हम लोगों ने टू whom जोड़ दिया तो उसका मतलब तुम किसको अपना लाइफ पार्टनर बनाओगे, तुम किसे अपना लाइफ पार्टनर बनाओगे। तो टू whom लगने से उसका मतलब किसे या किसको के सेंस में चला गया, तुम किसको अपना लाइफ पार्टनर बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, whom do you want to teach daily? whom do you want to teach daily में पहले whom को अलग कर दो, फिर इसका मीनिंग निकालिए। do you want to teach daily, क्या हमें समझ में आ रहा है ये किसका इंट्रोगेटिव पैटर्न है? डू आ रहा है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं, उसका इंट्रोगेटिव पैटर्न है। डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, टू टीच डेली, रोजाना पढ़ाना, क्या तुम रोजाना पढ़ाना चाहते हो, ये इसका मीनिंग हुआ। अब उसमें हम लोगों ने whom लगा दिया तो उससे तुम रोजाना किसको पढ़ाना चाहते हो, तुम रोजाना किसे पढ़ाना चाहते हो, ये इसका मीनिंग निकला दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, whom had we bitten that day? whom, तो पहले whom को अलग कर दो, फिर इसका मीनिंग निकालो। had we bitten that day, so had we bitten, क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? आपको समझ में आ रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे है और पीछे वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हाँ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। और ये है किस टेंस का क्वेश्चन? ये है दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस का, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस का। हैड वी बिटन, क्या हम पीट चुके थे, क्या हम पीट चुके थे, दैट डे, उस दिन, क्या हम उस दिन पीट चुके थे। अब हमने आगे लगाया उसके whom, किसको, हम उस दिन किसको पीट चुके थे, या फिर हमने उस दिन किसे पीटा था, दोनों का मतलब सेम है। सो हमने उस दिन किसको पीटा था, तो इसका मतलब निकल गया। टू whom does teacher want to make monitor, जरा समझिएगा, टू whom, ठीक है, does teacher want to make monitor। अब इसका मतलब निकालने की कोशिश कीजिए। does teacher want, अब ये does आ रहा है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव है। does teacher want, क्या टीचर चाहता है टू मेक मॉनिटर, मॉनिटर बनाना, मॉनिटर मतलब कप्तान, क्या टीचर मॉनिटर बनाना चाहता है। अब यहां हम लोगों ने जोड़ दिया उसके साथ टू whom, किसको, टीचर किसको मॉनिटर बनाना चाहता है, टीचर किसे मॉनिटर बनाना चाहता है, इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट देखिए, whom are you going to give money, तो पहले whom को हटाओ और इसका मीनिंग निकालो। आर यू गोइंग टू गिव मनी, आर यू गोइंग टू, अब ये गोइंग टू वाला दोस्तों एक रूल है जिसका मतलब होता है वाला वाली वाले आकर हैं हुए हैं, है ना। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? आर यू गोइंग टू गिव मनी, क्या तुम पैसे देने वाले हो, क्या तुम पैसे देने वाले हो, उसके आगे whom लगा दिया, तुम पैसे किसको देने वाले हो, ये इसका मतलब हुआ तुम पैसे किसे देने वाले हो। नेक्स्ट देखिए, whom can teacher teach free of charge, whom can, तो पहले whom को हटाया, उसका मीनिंग निकालो। can teacher teach free of charge, can teacher teach, ये इंट्रोगेटिव पैटर्न है can का, है ना। can teacher teach, क्या टीचर पढ़ा सकता है, फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज बिना पैसे का, क्या टीचर बिना पैसे के पढ़ा सकता है। अगर आगे हम लोगों ने लगा दिया whom, तो टीचर बिना पैसे के किसको पढ़ा सकता है, टीचर बिना पैसे के किसे पढ़ा सकता है, ये इसका मतलब निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, whom does your father want to improve, whom को हटा दो पहले, फिर उसके बाद मीनिंग देखो। does your father want to improve, ये डज लगा है दोस्तों, डज लगा है मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव। डज योर फादर वांट, क्या तुम्हारे पापा चाहते हैं टू इंप्रूव, इंप्रूव करना, तुम्हारे पापा, क्या तुम्हारे पापा इंप्रूव करना चाहते हैं। whom, किसे, तुम्हारे पापा किसको इंप्रूव करना चाहते हैं, तुम्हारे पापा किसे इंप्रूव करना चाहते हैं, इसका मीनिंग निकला। लास्ट क्वेश्चन देखिए, whom is she abusing now, तो पहले whom को हटाओ और मीनिंग निकालो। is she abusing now, अब देखिए दोस्तों यहाँ is आया है आगे, इंट्रोगेटिव पैटर्न है, अब्यूजिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing भी आया हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव पैटर्न है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव क्या होगा, is she abusing now, क्या वह अभी गाली दे रही है, क्या वह अभी गाली दे रही है। whom लगा दिया, किसको, वह अभी किसको गाली दे रही है, वह अभी किसे गाली दे रही है। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई किया,
उसके आगे हम लोगों ने whom ऐड किया, तो whom से रिलेटेड क्वेश्चन बन गए किसे या किसको से। अब ये क्वेश्चंस सडन कैसे बनाए जाए, है ना, टेक्निक क्या होती है इसको बनाने की, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर हम whom या to whom से क्वेश्चन बनाना चाहें तो किस अंदाज में बना सकते हैं, वो भी सडन। कैसे, देखिए, तुम किसको समझा रहे थे, मैंने बोला तुम किसको समझा रहे थे, तो पहले बनाओ उसका इंट्रोगेटिव। क्या तुम समझा रहे थे, क्या तुम समझा रहे थे, रहे थे मतलब ये होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या तुम समझा रहे थे, वर यू एक्सप्लेनिंग, वर यू एक्सप्लेनिंग, किसको, तो लगा दो whom। अब whom लगाओ या to whom लगाओ, बात एक ही हो जाएगी। whom were you explaining, तुम किसको समझा रहे थे। राम ने किसको गाली दी थी, देखो मैंने क्या बोला, राम ने किसको गाली दी थी, पहले बनाओ क्या राम ने गाली दी थी, क्या राम ने, हैड राम अब्यूज्ड, हैड राम अब्यूज्ड, किसको, whom लगा लो या फिर आगे to whom लगा लो। टू whom हैड राम अब्यूज्ड, राम ने गाली किसको दी थी। समझो, मोहन किसको गिफ्ट दे रहा है, मोहन किसको गिफ्ट दे रहा है, पहले बनाओ क्या मोहन गिफ्ट दे रहा है, इज मोहन गिविंग गिफ्ट, इज मोहन गिविंग गिफ्ट, किसको, तो लगा लो whom इज मोहन गिविंग गिफ्ट, मोहन गिफ्ट किसको दे रहा है। तुमने बिजनेस में किसको पार्टनर बनाया है, देखो मैंने क्या क्वेश्चन बनाया, तुमने बिजनेस में किसे पार्टनर बनाया है या किसको पार्टनर बनाया है, तो पहले क्वेश्चन बनाओ क्या तुमने बिजनेस में पार्टनर बनाया है, बनाया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सो हैव यू मेड पार्टनर इन बिजनेस, हैव यू मेड पार्टनर इन द बिजनेस, किसको, तो लगा दो whom, सो whom हैव यू मेड पार्टनर इन द बिजनेस, तुमने बिजनेस में किसको पार्टनर बनाया है। फिर सुनना, इलेक्ट्रीशियन किसको पुकार रहा था, इलेक्ट्रीशियन किसको पुकार रहा था, तो पहले बनाओ क्या इलेक्ट्रीशियन पुकार रहा था मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, वाज इलेक्ट्रीशियन कॉलिंग, कॉल माने पुकारना भी होता है, सो वाज इलेक्ट्रीशियन कॉलिंग, क्या इलेक्ट्रीशियन पुकार रहा था किसको, तो लगा दो whom, सो whom वाज इलेक्ट्रीशियन कॉलिंग, इलेक्ट्रीशियन किसको पुकार रहा था। ठीक है, मोहन ने किसको 10,000 रुपए दिए, सुनना फिर से, मोहन ने किसको 10,000 रुपए दिए, तो पहले बनाओ क्या मोहन ने 10,000 रुपए दिए, डिड मोहन, पास्ट सिंपल टेंस, डिड मोहन गिव 10,000 रुपीज, डिड मोहन गिव 10,000 रुपीज, किसको, तो आप जोड़ दो whom या फिर to whom, सो to whom डिड मोहन गिव 10,000 रुपीज। फिर से देखना, तुम किसको जानना चाहते हो, तुम किसको जानना चाहते हो, तो पहले बनाओ क्या तुम जानना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू नो, ये है प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव, क्या तुम जानना चाहते हो, डू यू वांट टू नो, किसको, whom, तुम किसे जानना चाहते हो, तुम किसको जानना चाहते हो, वह किसको ऑफिस बुला सकती है, अब जरा सुनना बेल, वह किसको ऑफिस बुला सकती है, पहले बनाओ क्या वह ऑफिस बुला सकती है, कैन शी कॉल इन ऑफिस, क्या वह ऑफिस में बुला सकती है, क्या वह ऑफिस में बुला सकती है, किसको, तो लगा दो whom, सो whom कैन शी कॉल इन द ऑफिस या कॉल इन ऑफिस, वह ऑफिस में किसको बुला सकती है। तुमने किसको अपना आइडियल पर्सन बनाया, सुनना फिर से, तुमने किसको अपना आइडियल पर्सन बनाया, तो पहले बनाओ क्या तुमने आइडियल पर्सन बनाया, डिड यू मेक आइडियल पर्सन, डिड यू मेक आइडियल पर्सन, किसको, लगा लो whom डिड यू मेक आइडियल पर्सन, तुमने किसको आइडियल पर्सन बनाया। तुम किसको इंटेलिजेंट मानते हो, तुम किसको इंटेलिजेंट मानते हो, तो क्या तुम इंटेलिजेंट मानते हो, डू यू कंसीडर इंटेलिजेंट, क्या तुम इंटेलिजेंट मानते हो, डू यू कंसीडर इंटेलिजेंट, किसको, तो लगा लो
Whom do you consider intelligent? राम किसको धोखा दे रहा है? मैंने बोला राम किसको धोखा दे रहा है, तो पहले बनाओ क्या राम धोखा दे रहा है? Is राम cheating? Is राम cheating? किसको? तो बना लो whom. So whom is राम cheating? जैसे वह किसको जानता है, वह किसको जानता है, पहले बनाओ क्या वह जानता है? Does he know? क्या वह जानता है किसको? तो whom लगा लो या to whom लगाओ. To whom does he know? वह किसको जानता है. तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यहां पर भी हम लोगों ने इस एक्टिविटी के माध्यम से जानने की कोशिश की कि हम whom या to whom से क्वेश्चंस कैसे बना सकते. तो हमने इसमें किया क्या, इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस ज्यादा बनाए, उसके आगे whom जोड़ते चले गए. अगर ये टेक्निक हमको आ गई और इसमें हमने बहुत सारे सेंटेंस प्रैक्टिस कर करके देखे तो डैम श्योर हम who या to whom से क्वेश्चन बनाना आसानी से सीख जाएंगे. दोस्तों हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस WH पैटर्न से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में बना रहे हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, विथ whom. बहुत सारी चीजों से आपको, बहुत सारे वर्ड से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं. अगर आप WH फैमिली वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने में महारत हासिल करना चाहते हैं, खूब एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो इन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि इनकी कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझ में आ सके. तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूं. और अगर कुछ प्रॉब्लम रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा. आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं आगे और नए नए वीडियोस बनाने के लिए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा. थैंक यू so much for watching this video till the end and keep watching and sharing the videos.